अगर आप मुसीबतों से भागते हो तो आप नई मुसीबतों को न्योता देते हो। जीवन में हर पल नई मुसीबतों का, चुनौतियों का सामना इंसान को करना ही पड़ता है, क्योंकि यही जीवन का अटल सत्य है। जब तुम पैदा हुए थे तब तुम रोए थे, जबकि उस वक्त सारी दुनिया ने जश्न मनाया था। अब अपने जीवन को ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पे पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। हजारों लोगों का बचपन से कोई सपना होता है, जैसे कोई बड़ा होके पायलट बनना चाहता है, कोई संगीतकार बनना चाहता है, कोई एक अच्छा फोटोग्राफर बनना चाहता है, कोई डांसर, कोई गायक, तो कोई एक अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता है। पर उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, हमारी ये ख्वाहिशें धीरे धीरे दम तोड़ती चली जाती है। वक्त के गुजरने के साथ साथ ये एहसास होता है कि जीवन की स्थिरता के लिए धन कमाना कितना जरूरी है, और हम ये मान लेते हैं कि जितना धन उतना ही जीवन स्थिर हो सकता है। इसलिए अपने सपनों को भूलकर आधे मन से कोई भी एक नौकरी या व्यापार करना शुरू कर देते हैं और अपनी सारी जीवन ऊर्जा को उसी काम में लगा देते हैं। धन कमाने में इतना उलझ जाते हैं कि 60 से 70 साल तक अपनी नौकरी और व्यापार से फुर्सत ही नहीं मिलती। अपनी 90% जिंदगी इसी दौड़ में खपा दी जाती है। पर अगर ध्यान से देखो तो पाओगे कि आपके शहर का ही कोई आदमी आपको दिख जाएगा जो अच्छा संगीतकार बन चुका, अच्छा अभिनेता बन चुका है या अच्छा खिलाड़ी बन गया है। आप सिर्फ उसको देख के आह भर के रह जाते हैं और सिर्फ वक्त को और अपने भाग्य को कोसते कि अगर आपका वक्त खराब नहीं होता तो आप आज उसकी जगह होते। अगर इंसान चाहे तो अपने आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम से अपना भाग्य खुद लिख सकता है, और अगर उसको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां उसका भाग्य स्वयं ही लिख देती। पर वो भाग्य जरा अलग होता है। पर आपकी ये झूठे दिलासे आपको कहीं काम नहीं आ सकते। जिंदगी फैसलों पर टिकी एक पहेली है। जिंदगी कैसी होनी चाहिए ये सिर्फ आपका एक फैसला तय कर सकता है। आपके भविष्य की जिंदगी का फैसला आपके आज की कोशिशें ही तय करती हैं। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, पर अगर आपने अपने फैसलों से खुद की गरीबी को दूर नहीं किया तो इसमें सिर्फ आपका दोष है। समस्याएं तो हमेशा रहेंगी ही। आपको अपनी काबिलियत को बढ़ा के ही अपनी समस्या को दूर कर सकते हो, अपने सपने को पूरा कर सकते हो। मेरी नजर में काबिलियत कोई डिग्री ले लेना या कोई खास हुनरमंद होना नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास कोई इंजीनियर या डॉक्टर की डिग्री है तब आप पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। पर अगर आपके पास कोई डिग्री ही नहीं है तो फिर आप पूरी जिंदगी कुछ भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी काबिलियत संघर्षों में बिना डरे अपने लिए चलने की है। ये ऐसी काबिलियत है जिसके बल पे कमजोर से कमजोर आदमी अपने वजूद के लिए दुनिया से टकरा जाता है और निश्चित ही जीतता है। याद रखो, यदि आपने अपना सपना पूरा नहीं किया तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो आप अपने संघर्षों से डर गए हैं या फिर आपके सपने कच्चे ही थे। जिंदगी सिर्फ वही बदल सकता है जो संघर्षों में उतरा हो। लोग कठिन संघर्ष में इसलिए नहीं उतरते क्योंकि वो उनकी कठिनाइयों से डर जाते हैं और जोखिम नहीं लेना चाहते। ये बिल्कुल वही बात है कि आप गाड़ी चलाना चाहते हैं पर सड़क के ट्रैफिक से डरते भी हैं और उस वजह से गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं। अगर इस संघर्ष से घबराओगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिंदगी के मैदान में तो उतरना ही होगा। यदि गौतम बुद्ध भी संन्यास और एकाकीपन में नहीं उतरते और अपने महल की खिड़की से ही जीवन का स्वाद चखना चाहते तो कभी भी वो महात्मा नहीं हो पाते और दुनिया उनके नाम का सार्थक शिक्षाओं को भी नहीं जान पाती। उन्होंने जोखिम लिया और बदले में ज्योति पुंज की तरह चमक के सारे विश्व को रोशनी दी। आम आदमी छोटे छोटे संघर्षों और परिस्थितियों का हवाला देकर अपनी अक्षमता को छुपा लेना चाहता है, पर वो ये भूल जाता है कि जिसे वो अपने पीछे छुपा रहा है वो उसके लिए जहर का काम करेगा। यही जहर इकट्ठा होके उसके लिए अपकीर्ति और अपमान का फंदा बन जाएगा, जिसे वो पूरी जिंदगी अपने गले में डाले घूमेगा। याद रखिए, अगर आप उन बातों को और परिस्थितियों से परेशान हैं जो आपके बस में नहीं, तो इसका परिणाम सिर्फ समय की बर्बादी है और कुछ भी नहीं। संघर्ष कभी भी ज्यादा या कम नहीं होता। संघर्ष तो सिर्फ संघर्ष होता है।
एक गरीब भी अपना पेट पालने के लिए जीवन में जितना संघर्ष करता है, उतना ही संघर्ष एक अमीर आदमी अपने जीवन में शांति पाने के लिए करता है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्मों में सावधानी बरतनी चाहिए, और तुम्हारा पहला कर्म यही है कि तुम जिसके लिए बने हो तुम वही हो जाओ। सोचो, यदि लता मंगेशकर किसी सरकारी दफ्तर में काम करती तो क्या वो पूरे विश्व में अपनी मधुर आवाज को गीतों के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंचा पाती? सचिन तेंदुलकर, धनराज पिल्लई, एमएस धोनी, कल्पना चावला, पीवी सिंधु, ब्रूस ली, मोहम्मद अली, एपीजे अब्दुल कलाम, रतन टाटा आदि ढेरों उदाहरण आपके सामने भरे पड़े। सोचो, इनमें से एक नाम आपका भी हो सकता था अगर आप जीवन के संघर्षों से नहीं डरे होते और जोखिम के लिए तैयार होते। अपने सपनों को यदि आप नहीं जिएंगे तो कौन जिएगा? अपने सपनों को जिंदा रखें। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई तो ये समझ लो कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली। पर थोड़े धन के लिए लोग अपने सपनों की हत्या करते चले जाते हैं। ये धन उनका पेट भर सकता है, आपको कपड़े, घर और थोड़ा आराम भी दे सकता है, पर आपका सपना आपके पूरे व्यक्तित्व को नई पहचान दे सकता है। एक शोध के अनुसार ये पता चला है कि दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्होंने अपने सपनों का पीछा करना 20 से 26 की उम्र में ही शुरू कर दिया था, और सबसे ज्यादा पछतावा 40 से 50 साल की उम्र के लोगों को होता है, जब उन्हें यह एहसास हो जाता है कि जिंदगी तो अब जा रही है और उनके पास अब वक्त और शक्ति नहीं बची है प्रयास करने के लिए। विवेकानंद युवकों को इसीलिए ही जागृत करते रहे और कहते रहे कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य ना पा सको, क्योंकि वो ये जानते थे कि अगर सही प्रेरणा मिले तो युवा ही हैं जो सपनों के पीछे भागने की शक्ति रखता है, क्योंकि युवा में जोश होता है और वो जिंदगी को हर संघर्ष और चुनौतियों से टकराने की हिम्मत रखता है, जबकि मध्य आयु वाला व्यक्ति जिंदगी में हर जोखिम से बचने के लिए खुद को सुरक्षित रखने की तैयारी में लगा रहता है। अगर ध्यान से देखो तो दुनिया में हर आविष्कार का स्रोत जोखिम उठाने की रजामंदी ही है। आज इसी जोखिम, साहस और संघर्ष के बल पे आम आदमी भी हवाई जहाज में सफर कर पाता है। आज इंसान चांद पे रॉकेट के माध्यम से जा सकता है, इतने उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े जा सके हैं। ये सब जोखिम उठाने का ही परिणाम है। ये सभी सपनों की, संघर्षों की, जोखिमों की उठाने की प्रेरक कहानियां हैं। ये सब भी हाड़ मास से बने इंसानों ने ही संभव किया है, जिसकी वजह से दुनिया इनको सलाम करती है। ये सभी लोग ये दिखा गए हैं कि संघर्षों से लड़के सपनों को पूरा किया जा सकता है। तो जब ये कर सकते हैं तो क्या तुम नहीं कर सकते? याद रखो, कुछ भी इतना बुरा नहीं होता जितना कि वो दिखता है। इसलिए सपनों के लिए बुरा सोचना बंद करो। तुम अपने आप में सक्षम हो, काबिल हो, शक्तिशाली हो। फिर भी यदि तुम इस शक्ति का इस्तेमाल ना करो तो ये शक्ति धीरे धीरे तुमसे छिन जाएगी। जब शक्ति छिनती है तो खुद पे से विश्वास भी छिन जाता है। जब तुम खुद पे विश्वास खो देते हो तो कोई दूसरा तुम पे कैसे विश्वास कर सकता है? ये एक चक्र है, एक भंवर है जो इंसान को नीचे की ओर खींच के डुबो देता है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि जीवन में चलना शुरू करो, खुद के लिए, अपने सपनों के लिए जीना शुरू करो। जीवन को बदलने की कोशिश तो करो। कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। एक बार खुद पर विश्वास करके तो देखो। कोशिश करोगे तो भी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ वक्त के लिए असफल हो सकते हो, पर हमेशा के लिए नहीं। चाहे जितने भी बादल हों, सूरज का प्रकाश तो निकलेगा ही, वो उसे नहीं रोक पाएंगे। तुम ही हो अपने जिंदगी के सूरज, तुम्हारे कर्म हैं उस सूरज का प्रकाश। अगर सूरज होके भी नहीं चमके तो गलती किसी परिस्थिति की नहीं, सिर्फ तुम्हारी होगी।